छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होने को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमसीबी जिले के मनेनगढ़ स्थित कलेक्टर परिसर सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों एवं जिलेवासियों को इसके लिए बधाई दिया, जिसके दौरान उन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के जन्मदाता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ का सपना जो कि स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, जो कि आज 24 साल का हो चुका है। यह छत्तीसगढ़ राज्य पूर्व में एक बीमारू राज्य, एक गरीब राज्य, शिक्षा में पिछड़ा हुआ राज्य था, स्वास्थ्य में भी यह पिछड़ा हुआ था, जो कि अब एक अलग ही रूप ले चुका है, जो कि विकसित होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि अब आपके सामने है। इसके संघीकरण विकास का कार्य हमने किया है। राजस्व के साथ साथ पुलिस का तो शुरू से ही यहाँ मुख्यालय है, परंतु जो अधिकांश मुख्यालय दूसरे जगह संचालित हो रहे हैं तो आने वाले समय में यही संचालित होंगे। आपकी पार्टी के बड़े नेता ननकीराम कंवर हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने राइस मिलरों को लेकर के जो वर्तमान में चल रही समस्या उसको लेकर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख दिया, गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है कि सामंजस्य नहीं बना तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा, कहीं ना कहीं गतिरोध चल रहा है। देखिए, ये माननीय ननकीराम जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, ये पार्टी का मत नहीं है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने की बात है वो लिख सकते हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है। परंतु मैं ये बताना चाहूँगा कि राइस मिलर के पक्ष में सरकार ने अभी तक कांग्रेस ने जो 5 सालों में नहीं किया वो हमारी सरकार ने किया है। और आप देखेंगे कि राइस मिलर हड़ताल में नहीं है। ये जरूर है कि उनकी गति कम है मिलिंग करने का, उनके पास कुछ आर्थिक अभाव की बातचीत आई थी, तो उसके लिए हमारी सरकार ने जो उनकी मांग था 60 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो भुगतान का, तो 2023-24 का 60 रुपये भुगतान देने हैं, तो कैबिनेट में हम लोगों ने पास कर दिया है। और 1-2 दिन में सोमवार से उनको पैसे ही मिलने लगेंगे और पूरे प्रदेश में पूरी क्षमता से राइस मिलर काम कर सकते हैं। आपके विधानसभा में सीएम अरुण साहब बोल रहे हैं कि ईडी की कुछ जांच चल रही है इस मामले में, इस कारण से भुगतान रुका हुआ है। आज उनका बयान देखिए, उनका मैं आपको बताऊं कहानी की, ये कांग्रेस केवल घोषणा करके चली गई और एक किस्त उन्होंने दिया था 1 साल का, बाकी इस साल का अगर जोड़ेंगे जो कांग्रेस के ही कार्यकाल में धान खरीदी चालू हुआ था, जो हमारे कार्यकाल में पूर्ण हुआ, उसको जोड़ेंगे तो 3 साल का भुगतान बचा था। उसमें से 2021-22, 22-23 से 23-24, उसमें से 21-22 का हमने दिया 60 रुपया, 22-23 का 60 रुपये दिया, अभी 23-24 का भी हम 60 रुपये दे रहे हैं। चूँकि उसमें एक 17,000 मेट्रिक टन धान का जो एग्रीमेंट के अनुरूप मिलर्स के द्वारा जमा नहीं किया गया है, चूँकि उसके लिए शिथिल करने हेतु कैबिनेट में लाना पड़ेगा। और शिथिल के लिए जब तक उसकी वित्त विभाग, लॉ डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट से जब तक उसका परीक्षण नहीं हो जाता है उसको नहीं कर सकते, और इसलिए हम लोगों ने उस पेमेंट को अभी रोका हुआ है और उसका परीक्षण के पश्चात मिलर्स को भुगतान होगा। लेकिन उनकी सुविधाओं को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा हृदय के साथ मिलर्स के लिए, जहां उनको 600 करोड़ का भुगतान मिलता, हमने 900 करोड़ रुपए उनको दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब 1.5 गुना ज़्यादा उनको पैसा जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे हम दे रहे हैं, तो डबल गति से वो काम करेंगे। आपके विधानसभा में शेरनी मौजूद है, अपने साहब को जन्म देने के लिए प्रयास कर रही है, और जिसके लिए वन विभाग के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, आखिर कहाँ पे उसको लेके जाएंगे? देखिए, वन विभाग को अभी तो सख्त निर्देश दिया गया है और वो लोग प्रयासरत भी हैं, चूँकि शेरनी गाभिन है और बच्चा देने की स्थिति में, इसलिए उसको कोई नुकसान न हो, इसलिए उसके साथ कोई किसी प्रकार का पकड़ने का कोई नया प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और ये क्षेत्र के लिए खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे परिस्थितियां बने हैं कि आज बाघिन हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, और ये उस बात का ये दस्तक है कि जिस बात को लेकर हमारा क्षेत्र अधिकारी था तोमार पिंगला गुरघासीदास टाइगर रिजर्व जो देश का 3रा बनेगा, तो मुझे लगता है कि घर बसने से पहले ही मेहमान घूम रहे हैं। ये इस जिले के लिए खुशहाली और खुशखबरी है।